नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज करेंगे हम कि केवीएस के लिए जो वेरिफिकेशन है उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे 10 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अति आवश्यक रूप से तैयार रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो आपको सबसे पहले तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th 12th और जो आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, प्लस उसकी कॉपी भी आप करा कर अपने पास रख लें। ये आवश्यक चीज़ें हैं। दूसरी, आपके पास जो डिप्लोमा डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, अर्थात बीए बीएड डीएलएड, जो बीएड डीएलएड जो में आपकी डिग्री है वो आपके पास उसकी ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तीसरे डॉक्यूमेंट्स की अपन बात करें तो अगर आपकी किसी मार्कशीट में मिस्टेक है, अर्थात नाम वगैरह में आपकी कोई दिक्कत आ रही है, अर्थात मार्कशीट में नाम, पिताजी के नाम या डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, अर्थात उसमें आपको कोई करेक्शन कराना है, अगर आपको उसमें क्या कराना है, कोई चेंज कराना है या करेक्शन कराना है, तो वो आप उसको करा लीजिए और उसका एफिडेविट जो है वो आप साथ में लेकर जाएं बनवा कर, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं जो आपको पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। जो अगर आपको लगता है कि जो हमारे अंक हैं वो अच्छे आ रहे हैं और हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अभी से तैयार करें। चौथे डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको सी टेट की जो मार्कशीट है वो आपको आवश्यक होगी। सी टेट की मार्कशीट भी आपको ओरिजिनल चाहिएगी और उसकी 3-4 कॉपीज़ आप अपने पास रख लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारी ये हड़बड़ाहट होती है और हम कॉपीज़ भूल जाते हैं कराना, तो वो भी आपको साथ में अभी से ही करा के तैयार रख लेनी है। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, वो भी चाहिएगा कहाँ का, आपका सेंटर का चाहिएगा। कहाँ का चाहिएगा? सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, जो कहाँ से बना होना चाहिए, कोर्ट से बना होना चाहिए, ऐसा आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएगा। साथ में आपको एससी एसटी से संबंधित जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनको भी आपको सर्टिफिकेट की उसकी आवश्यकता आपको निश्चित रूप से उसकी पड़ने वाली है। जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी जो है सर्टिफिकेट वो भी आप तैयार रखें। और आठवीं उसकी हम चर्चा करें कि जो आपका जो मूल निवास है, अर्थात जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो भी आप तैयार करके रखें। साथ में मुख्य चीज़ आपको मैं बता दूं, आपके पास आपका बायोडाटा होना चाहिए। ये जो बायोडाटा है उसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो वास्तव में लीगल हैं, अर्थात जिनको जो आपके पास हैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सत्य सारी चीज़ें उसमें डालनी है। किसी प्रकार की अगर आपको हॉबीज़ वगैरह भी आपने उसमें डाली है तो वो हॉबीज़ वास्तव में आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ों से संबंधित वो आपको एक पूरा बायोडाटा आपको एक बनवाना है, जिससे आपको बिना आपके डॉक्यूमेंट्स देखे उस बायोडाटा से आपकी सारी स्थिति क्लियर हो जाए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स तो देखते ही हैं, लेकिन बायोडाटा से आपको आसानी से उन कार्यों को कर सकते हैं। आपको अगर आप कहीं पर दूसरी जगह वर्किंग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय है पहले से कहीं पर, तो उसके लिए आपको एनओसी उस डिपार्टमेंट से बनवा कर वहाँ ले जानी है, क्योंकि ऑप्शंस आता है कि अगर आप पहले से कहीं कार्यरत हैं तो उसकी एनओसी आपको आवश्यकता पड़ेगी वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो मित्रों, ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आवश्यक रूप से आपके पास पहले से ही होने चाहिए। नहीं है तो आप इनको इंटरव्यू से पहले तैयार कर लें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये जो मैंने आपको बात बताई है केवीएस में जो वेरिफिकेशन आपका होगा उसकी सारी चर्चा मैंने आपसे की है कि 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो कौन से हैं, इनकी जो मैंने आपको सीरीज है वो मैंने आपको बता दी है। समय समय पर अन्य आवश्यक सूचनाएं भी मैं आपको देता रहूँगा। आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में DSSB के लिए पेडागोजी का पार्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।